Good evening to one and all to our online platform Step Up Bengal। जैसे कि WB सेट 2023 दिसंबर एग्ज़ाम नेक्स्ट संडे को होगा, इसलिए उस पे ध्यान देते हुए हम लोग 2020 से सेगमेंट डाल रहे थे। अभी तक दो सेगमेंट इसके ऊपर डाल लिए थे, जहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को टाइम सेविंग टेक्निक के थ्रू किए थे। इस वीडियो में भी हम लोग 2020 वाला कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और हम आशा करते हैं आप लोगों का तैयारी अच्छी तरीके में चल रहा है। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, अब अभी सिर्फ और सिर्फ देखते चलिए कैसे वहाँ पे टाइम आप मिनिमम देके भी बहुत सारे नंबर्स फ्री में ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला सवाल है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से उठाया गया है, लेकिन हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर स्टेप अप बंगाल बहुत बार ये कह चुके हैं कि इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लगाया जाता है। यानी दो तीन डिसिप्लिन मान के चलिए, एक डिसिप्लिन वेक्टर कैलकुलस हुआ और एक डिफरेंशियल कैलकुलस उसके साथ साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों को जोड़ते हुए ये प्रॉब्लम बनाया गया था। तो इस प्रॉब्लम में क्या था देखिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन पहले ये एम और एन जैसे डिफाइन किया गया है एक बार देख लीजिए। एम एक फंक्शन है कहाँ से, R2 से R तक। एन भी एक फंक्शन है, वो भी कहाँ से है, R2 से R तक। ठीक, अब ये जो दो फंक्शंस है ये स्मूथ है, लिखिए देखिए लिखा हुआ है स्मूथ फंक्शन है। यानी ये सारे फंक्शंस एम और एन ये है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन R2 में इसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अब आ जाइए एक इम्पॉर्टेंट आइडिया पर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0 और इसको तुलना करते हैं m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के साथ। तब ये जो पहला रिजल्ट आप देख पा रहे हैं जिसको 0 के साथ इक्वल किया गया है, इसको हम लिख भी सकते हैं क्या, d ऑफ एक्स वाई आप जानते ही होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का था, जहाँ पे एम क्या था, वाई था, एन क्या था, एक्स था। अगर इस टाइप का लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं, सीधे के सीधा डी एफ के फॉर्म में, जहाँ पे ये एफ क्या है देखिए, ये एक्स वाई क्या एफ नहीं बना है, तो किसी बुक पे एफ किसी बुक पे यू ऐसे ही लिखा गया है। यानी इसको हम लोग कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसके फॉर्म में अगर लिख लिए हम लोग तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एग्जैक्ट इक्वेशन कहलाएगा। कौन सा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वाला ये इक्वेशन। तो यहाँ पे दिए है देखिए, ये ऑफ द फॉर्म फंक्शन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट, ये एग्जैक्ट कब होगा, जब ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। यानी इसको हम डी एफ के तरीके में लिख सकते हैं। ठीक, और उसके लिए एक दूसरे कंडीशंस भी आप लोग जानते होंगे, डेल एम बाई डेल वाई। यहाँ पे ये क्या है, वाई को लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो वन ही होगा, और डेल एन बाई डेल एक्स ये भी क्या होगा, एक्स था एन तो ये भी वन होगा। ये दोनों बराबर आ चुका है, तो ये दोनों अगर बराबर आ चुका है तो ये भी एग्जैक्टनेस का एक कंडीशन होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये दोनों, पहला दोनों तो रिजल्ट था स्मूथ फंक्शन के टाइप में हम लोग लिख पाए हैं, एस डी एफ टाइप, और यहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के साथ इक्वल होगा, ये भी लिख पाए हैं। मुसीबत तो था सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए कार्ल बारल रिजल्ट लाया गया है जो कि वेक्टर कैलकुलस से है, और देखते हैं क्या 3 करेक्ट है कि नहीं। आ जाइए, कार्ल क्या है देखिए,
कार्ल हमेशा वेक्टर फंक्शन के ऊपर डिफाइंड होता है। एम और एन दोनों के दोनों एक्स वाई के कोई ना कोई फंक्शंस होंगे, एम एक्स वाई, और एन भी ऐसे ही होंगे, उसके साथ आई जे जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग इसका कार्ल को डिफाइन करेंगे ऐसे तरीके में, डिटर्मिनेंट आई जे के, फिर उसके बाद डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, फिर उसके बाद तीनों के तीनों कंपोनेंट्स, यानी यहाँ पे m, यहाँ पे n, के का कोई कंपोनेंट इधर नहीं था इसलिए ये 0। और इसको ब्रेक करेंगे ना, किस कार्ल को, कार्ल ऑफ ये ब्रैकेट वाला हिस्सा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एम आई कैप प्लस एन जे कैप। ठीक, तो ये सीधे के सीधे क्या आएंगे, देखिए पहले i के रेस्पेक्ट में होगा तो ये 0 होगा और ये माइनस होगा, तो i इंटू माइनस ऑफ डेल एन बाई डेल जेड, उसके साथ क्या होगा, माइनस जे होगा। अब जे ये दोनों चला जाएगा तो ये 0 होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, माइनस डेल एम बाई डेल जेड, देखिए। ठीक, और बाकी रह गया के के साथ कौन सा जुड़ेगा, ये दोनों, यानी डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। अब ये किसका बराबर होगा, अगर ये सही है तो 0 का बराबर। 0 को क्या हम लिख सकते हैं, 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के टाइप में, यस। तब ये ब्रैकेट के वाला हिस्सा किससे इक्वल होगा, 0 से, यानी डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू किसके साथ बराबर होगा, डेल एम बाई डेल वाई। और यही तो एग्जैक्ट का कंडीशन भी था जो नंबर 2 में डाला गया था। तो ये दोनों तो सारे स्टूडेंट्स निकाल के ले गए थे, मुसीबत सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन पे था। इसलिए हम लोगों को ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच से चलना पड़ता है, यानी बहुत सारे आइडियाज़ को देखते हुए आराम से चलिए, तब ये भी सही था। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी वाला होगा ना, 1 2 एंड 3 तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर। ये वाला प्रॉब्लम एक कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से जुड़ा हुआ है। सीओवी पर लेक्चर्स हम लोग पहले ही डाल चुके हैं, हम लोगों के प्लेलिस्ट में सीओवी में जाएंगे तो देख पाएंगे। उसमें क्या था, एक फंक्शन होता था जिसको हम फंक्शन नल कहते थे, एग्जैक्टली एक्स वाई और वाई प्राइम का फंक्शन। और वो फंक्शन ये क्या दिया हुआ है, वाई प्राइम स्क्वायर प्लस 12xy। ठीक, अब ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन लिख लेते थे हम लोग, क्या था, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई प्राइम इक्वल टू 0। यहाँ से डेल एफ बाई डेल वाई क्या आया है, 12x, देखिए यहाँ पे, माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई प्राइम, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2y प्राइम इक्वल टू 0। 2 को दोनों साइड हटा दीजिए, तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे y डबल प्राइम, और इसको इस साइड ले जाइए, y डबल प्राइम x इक्वल टू क्या आ गया, सीधा सीधा 6x, यानी इस x को छोड़िए, y डबल प्राइम इक्वल टू 6x। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन जब भी आपके पास ऑप्शन डाला हुआ होगा, देखिए ऑप्शन में दिया ही हुआ है y क्या आना पड़ेगा, क्या आ सकता है y को, y क्या आ सकता है और क्या उसको आना ही पड़ेगा। तो ये चारों के चारों क्योंकि डाला हुआ है, हम लोग तब ये इनिशियल कंडीशंस जो दोनों है ना, इसको नहीं डालते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ टाइम सेविंग वे में चलते हैं और थ्रू ऑप्शंस चेक करते हैं। चलिए पहले ए वाला ऑप्शन से चेक करेंगे। ए वाला ऑप्शंस में y क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, तो y प्राइम क्या होगा, ये होगा 2x। ठीक, और y डबल प्राइम 2, क्या यहाँ पर 2 आया है आपके पास, 6x है, तो ये चला जाएगा। फिर आ जाइए बी के ऊपर। बी में क्या था, y इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ पे y प्राइम का क्या आया है, 4x, y डबल प्राइम क्या आया है, 4, ये के क्या 6x के बराबर आया, नहीं, तो बी भी चला जाएगा। अब आ जाइए सी के ऊपर। y क्या था, एक्स क्यूब, y प्राइम क्या आया है, 3x स्क्वायर, और y डबल प्राइम क्या आया है, 6x, क्या इसके बराबर आया है 6x के, यस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपके पास सॉल्यूशंस दिया होगा y के टर्म में, जहाँ पे आपको ऐसा अगर हो जाता, देखिए y0 0 दिया है, y1 1 दिया है, मान के चलिए y2 निकालने के लिए बोलेंगे, y2 ये क्या होगा, तब हम लोग ये ऑप्शंस के थ्रू नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शंस दिया हुआ है चारों के चारों,
तब हम जा सकते हैं। y2 अगर ढूंढना होता तो हम लोगों को क्या करना होता, ये सीधा के सीधा ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको 2 बार इंटीग्रेट करते हुए ये कंडीशंस दोनों डालते हुए C1 C2 निकाल लेते थे, फिर y आ जाता क्या, ये आ जाता है ये सीधा रिजल्ट यहाँ पे जो डाला हुआ है x³ आ जाता आखिर तक। ये अगर x³ एक बार आ गया था तब वहाँ पे y2 यानी x के जगह 2 रखेंगे तो y2 मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 2³ यानी 8। तो यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूशंस दिया हुआ है हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस चेक करते हैं, उससे हम लोगों के पास क्या फ़ायदा होता है, टाइम सेव हो जाता है। आ जाइए तीसरे प्रॉब्लम के ऊपर। यहाँ पे एक एलपीपी पर बेस्ड सवाल, बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछा गया है जो कि डुअलिटी के चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। प्राइमल प्रॉब्लम और उसके साथ साथ नेचर ऑफ डुअल के बारे में पूछे हैं। देखिए अब ये बहुत ही फेमस रिजल्ट के ऊपर निर्भर है, लेकिन हम लोग इसको एग्जाम्पल के तरीके में समझेंगे। मान के चलिए आपके पास एक प्रॉब्लम है, मैक्स जेड इजुकल टू 2x1 प्लस 3x2 और इसके साथ साथ सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेसन लेस इक्वल्स टू 5 और उसके साथ दूसरा एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है 5x1 प्लस 5x2 4x2 और ये क्या है इक्वल टू 9 है मान के चलिए। अब ये एलपीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये दो कांस्टेंट्स क्यों हैं, ये सारे जानने के लिए आप लोग हम लोगों के प्लेलिस्ट में एलपीपी के प्लेलिस्ट में जाइए, एलपीपी को शुरू से देखिए, वहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन, एक तो ये आपको इक्वेशन दिख रहा है और दूसरा ये देखिए x1 मान के चलिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, यानी तब हम x1 को कहेंगे अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ऐसे तो देखिए एलपीपी में कोई भी वेरिएबल मान के चलिए x1 x2 x3 सारे के सारे ग्रेटर इक्वल टू 0 टाइप के होते हैं, लेकिन अगर अनरेस्ट्रिक्टेड हो गया तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों के तीनों हो सकता है, इसलिए अनरेस्ट्रिक्टेड है। ये x1 यहाँ अनरेस्ट्रिक्टेड है, ऐसे डाला गया है इस प्रॉब्लम में मान के चलिए। और ये दूसरा कांस्टेंट तो फास्ट, यहाँ पे देखिए फास्ट डुअल वेरिएबल, फास्ट प्राइमल वेरिएबल क्या था x1, प्राइमल में जो दिख रहा है वेरिएबल, ये फास्ट प्राइमल वेरिएबल ये क्या था अनरेस्ट्रिक्टेड था। और उसके साथ साथ सेकेंड कांस्टेंट, सेकेंड प्राइमल कांस्टेंट ये क्या था, ये इक्वेशन था। तब जब आप इसका डुअल लिखने जाएंगे, कैसे डुअल लिखते हैं, हमेशा राइट से लेफ्ट तक इसको पहले लेके चलना होता है, यानी ये हो जाएगा सीधा सीधा, इधर मैक्स था ना तो मीन ZW, ये तो आप जानते ही होंगे, बिल्कुल इजी था। 5W1 कॉलम वाइज चलना पड़ता है, 5W1 प्लस 9W2 सब्जेक्ट टू, उसके साथ क्या जुड़ जाता है, यहाँ से शुरू होता है। देखिए तब क्या होगा x1 के जगह W1 प्लस 5W2, ये डुअल वेरिएबल्स होते हैं, x को चेंज किए हैं W में ये, और यहाँ पे देखिए पहला वाला ये 2 होगा, लेकिन क्योंकि पहला वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा, इन इक्वेशन होना चाहिए था क्योंकि मीन प्रॉब्लम ग्रेटर इक्वल टू, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि x1 अनरेस्ट्रिक्टेड था, इसलिए ये क्या बन जाएगा सीधा और सीधा ये 2 के बराबर बन जाएगा। और दूसरा क्या है W1 प्लस 4W2, अब इस कॉलम में आना पड़ेगा आप लोगों को, और ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये वाला इक्वेशन था इसलिए इक्वेशन से इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हम मिनिमम ये ग्रेटर इक्वल टू रह जाएगा, यहाँ से 9 ये जो 3 है बाकी के 3, ये 3 को इधर लिखना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए W1 ग्रेटर इक्वल टू 0, W2 क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वाला कांस्टेंट इक्वेशन था तो W2 हो जाएगा अनरेस्ट्रिक्टेड, यानी आपको दिखाई पड़ रहा है अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन के साथ किसका संबंध है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन का। यानी किसी भी प्राइमल में आपके पास कोई वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड हो गया, मान के चलिए x1, तो डुअल में जाके पहला वाला जो कांस्टेंट वो इक्वेशन हो जाएगा, यानी इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन दिख रहा है तो इधर जाके वो वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। इसी के ऊपर सवाल पूछा गया था, देखिए
क्या पूछा गया था, फोर्थ कांस्टेंट एंड इक्वेशन। फोर्थ कांस्टेंट अगर डुअल प्राइमल में इक्वेशन है तो वहां पे कहाँ जाएगा रिजल्ट, फोर्थ डुअल वेरिएबल, फोर्थ डुअल वेरिएबल वो क्या हो जाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, क्योंकि इक्वेशन से कहाँ जाता है वेरिएबल, वेरिएबल पर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ डुअल वेरिएबल। और उसके साथ और एक कंडीशन जुड़ा है, देखिए थर्ड वेरिएबल इधर अनरेस्ट्रिक्टेड है तो उधर क्या हो जाएगा, थर्ड डुअल कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डाला हुआ है तो उधर कॉन्स्टेंट, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में डाला हुआ है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। यहाँ पे देखिए फोर्थ डुअल वेरिएबल, ये देखिए फोर्थ डुअल वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन एंड थर्ड डुअल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही था। तो देख पा रहे हैं कितना अच्छा, बिल्कुल ये सब क्या एग्जाम में थोड़ी हम लोग करेंगे, ये सारे रिजल्ट कभी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस रिजल्ट को आप लोगों को जानना था कि हमेशा याद करके रखिए, डुअलिटी थ्योरी में प्राइमल डुअल जो रिलेशनशिप, प्राइमल डुअल जो रिलेशनशिप होता है, प्राइमल से डुअल तक, ये रिलेशनशिप हमेशा जो वैरायटी दिखाता है, हमेशा क्या होता है, ये होता है, देखिए इक्वेशन अगर इधर होगा तो ये सीधा कहाँ चले जाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन इन वेरिएबल, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन इन वेरिएबल पे उसका असर पड़ेगा। और अगर प्राइमल में ये अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन दिख गया तो डुअल में जाके क्या होगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन इन प्राइमल वेरिएबल, प्राइमल वेरिएबल यहाँ से सीधा कहाँ चला जाएगा, सीधा सीधा इक्वेशन। और यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड इन इक्वेशन कहाँ चला जाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। और इसी के ऊपर देखिए ये सवाल पूछा गया, बिल्कुल आसान सवाल था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड था, आराम से देखना पड़ता था। यहाँ पे क्या लिखे है, यहाँ पे लिखे हैं इक्वेशन, तो पहला अनरेस्ट्रिक्टेड जो होगा वो हो जाएगा। ठीक, तो अनरेस्ट्रिक्टेड यहाँ पर था और यहाँ पर था, तो ये दोनों पहले चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड क्योंकि लिखा है तो अनरेस्ट्रिक्टेड के उधर क्या हो जाएगा, इक्वेशन। और इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इसमें है, इसमें तो इन इक्वेशन है तो ये भी चला जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो शायद आप लोगों को आज की ये जो वीडियो था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से आराम से पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन को धीरे धीरे करिए, क्योंकि गलती अगर हो गया तो जो टाइम आप दे रहे हैं वो बर्बाद हो जाएगा। तो आपके आने वाले दिन शुभ हो। आज इतना ही।